कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर तुम्हारा बैकलॉग है और तुमने इस वीडियो को ओपन कर लिया। देखो कई सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको नवंबर दिसंबर में जब मिड टर्म का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ओ माय गॉड मेरा कितना सारा बैकलॉग बन गया है। बट तुम वैसे नहीं हो, तुम्हें अभी से इस बात का अवेयरनेस है कि हाँ मैं कहीं पीछे रह रहा हूं और मुझे खुद पे काम करना पड़ेगा। Congratulations once again। बट इस वीडियो में मैं जो भी चीजें बताने वाला हूं उन सभी को अपने एक्शंस में तुम्हें लाना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम्हारा एक्चुअल सेंस में बैकलॉग क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। लर्नर्स, एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में था, जब मेरा बोर्ड का एग्जाम मैं दे रहा था 2015-16 एकेडमिक ईयर में, उस समय की बात है कि मैं एक बहुत ही मस्तीखोर बच्चा हुआ करता था और मैं कुछ सीरियसली नहीं पढ़ रहा था। क्योंकि मैं सीरियसली नहीं पढ़ रहा था तो मेरा खुद का ही बहुत सारा बैकलॉग बन गया था और लास्ट के 3 से 4 महीने में मैंने सारे बैकलॉग को कवर कर लिए थे एंड मैंने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया था अपने बोर्ड एग्जाम में। बट मैं ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी ली और साथ ही साथ उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया। अगर तुम अभी से अपने बैकलॉग्स को क्लियर करते चलते हो और पढ़ाई करते चलते हो तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे 90% से ज्यादा नंबर लाने के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा लो। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम सबका प्यारा भाई। इस वीडियो का मुद्दा है बैकलॉग। अब देखो सबसे पहले समझो बैकलॉग हमें जो क्लियर करना है ना, हमारा गोल क्या है कि हमें एंड करना है हमारे सारे बैकलॉग को 1 हफ्ते के अंदर। तुम बोलोगे ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हम हमारे सारे बैकलॉग को क्लियर कर लें। मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहता हूं कि बैकलॉग और बनेगा, मगर क्यों? अगर तुम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, तो बैकलॉग तो बनता ही जाएगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं। तुम्हें क्या लगता है कि बैकलॉग मतलब केवल क्या होता है कि टीचर आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, मेरा वो कवर नहीं हुआ है। बट क्या जो टीचर ने पढ़ा दिया और अगर फिर भी तुम उसके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हो तो क्या वो तुम्हारा बैकलॉग नहीं है? बात तो सही है। सोचने वाली बात है, इस पर थोड़ा सा विचार करो। डिस्कस करते हैं बैकलॉग के रिगार्डिंग बहुत डिटेल में। देखो मेरा गोल मैंने क्लियर कर दिया कि मुझे 7 दिन के अंदर सारे बैकलॉग क्लियर करने हैं। एक गुड न्यूज बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इस चीज के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट। आगे देखते हैं। अब जो बैकलॉग होता है, नॉर्मली बच्चों को क्या लगता है कि मेरा अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया है तो इसके केवल 2 कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1, अक्सर बच्चे कह देते हैं कि टीचर का पढ़ा के हो गया है मगर मेरा वो चीज पढ़ना अभी तक बाकी है। दैट मीन्स कि मेरा क्या हो गया है, मेरा बहुत सारा बैकलॉग बन गया है। टीचर का पढ़ा के हो गया है, मेरा अब तक पढ़ना बाकी है। दैट मीन्स कि मेरा क्या हो गया है, मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया है, ऐसा लर्नर्स को लगता है। अब ध्यान से देखो, दूसरा तरीका क्या है कि इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। ये लोग कहते नहीं है कि मान लो कि यू हैव स्टडीड, तुमने कोई टॉपिक पढ़ लिया है लेट्स से, बट क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो यहां पे क्या बोलोगे तुम कि क्या तुम्हारा बैकलॉग हो गया है या फिर तुम्हारा वो टॉपिक क्लियर नहीं है? थोड़ा सा इस बात को भी समझना, क्योंकि एग्जाम में ये जो बैकलॉग क्लियर करने का जो हम रट्टा लगा रहे हैं, इसके पीछे का जो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का हमारा मेन गोल ही तो ये है कि भाई एग्जाम में अगर ये टॉपिक आ गया तो मेरी इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें केस नंबर 2 में बोला कि तुमने कोई चीज पढ़ लिया है बट तुम उसके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हो करंट सिचुएशन में, मार्च में जब एग्जाम होगा तो कैसे कर लोगे? ये समस्या है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही सुना तुमने, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर तुम इस बात से एग्री करते हो और सच में तुम चाहते हो कि भैया बैकलॉग अगर बने तो मैं उसको क्लियर करता चला जाऊं, रामबाण इलाज बता दो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख देना एक बार प्रैक्टिस। मैं उस पर एक रेड हार्ट से रिएक्ट करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि बैकलॉग बनता क्यों है। तुम्हारा बैकलॉग तो तुम्हें ABCD रीजन बताने हैं नीचे कमेंट्स में कि भाई मेरा बैकलॉग, और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना इस चीज के लिए और थोड़ा विचार करना कि तुम्हारे बैकलॉग बनने के पीछे क्या क्या रीजंस है। हो सकता है कि तुम्हारा बैकलॉग इसलिए बना क्योंकि तुम आलसी हो, नहीं। हो सकता है कि तुम्हारा बैकलॉग इसलिए बना कि टीचर जो पढ़ा तो कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड था और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि तुम्हारा बैकलॉग इसलिए बना क्योंकि तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। हो सकता है कोई और कारण हो। तो तुम्हें क्या करना है, एटलीस्ट 3 से 4 कारण ढूंढने हैं जिसके कारण तुम्हारा बैकलॉग बन रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझो। अब ये करने से फायदा ये होगा कि अगली बार जब तुम वो कारण को गो थ्रू करोगे, मतलब उस पर्टिकुलर चीज में जाओगे, तो तुम नए बैकलॉग को नहीं बनने दो। ये कारण पता होने से बस फायदा इतना होगा कि हमारा नया बैकलॉग
नहीं बनेगा, और अगर बनेगा भी तो कम से कम बनेगा, क्योंकि हम अवेयर है। तो ये वाई से हम अवेयर होने वाले हैं। अच्छा, दूसरा, तुम्हें कितना बैकलॉग है इसको ट्रूली समझना है। तुम बोलोगे सर ट्रूली समझना है मतलब तुम्हें क्लियर एनालिसिस करनी है और ब्रेकडाउन करनी है। तुम बोलोगे सर ये क्लियर एनालिसिस और ब्रेकडाउन मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, नोट डाउन करो, ठीक है, और एक टू डू लिस्ट बनाओ। सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। अब मैं तुम्हें जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि मान लो कि मैं साइंस सब्जेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये साइंस सब्जेक्ट है। अब मान के चलो कि तुम्हारे टीचर ने साइंस 1 में से और साइंस 2 में से, दो साइंस है तुम्हारे, तो साइंस 1 में से टीचर ने तुम्हारा पहला चैप्टर जो कि ग्रेविटेशन है पढ़ा दिया है। हो सकता है तुम्हारे टीचर ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी पढ़ा दिया है, और मान लो कि तुम्हारे टीचर ने यहां से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ा दिया है, और दूसरा लाइफ प्रोसेस 1 पढ़ा दिया एग्जाम्पल के लिए। अब तुम, हो सकता है कि तुम्हारा ग्रेविटेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, टीचर ने पढ़ाया, तुमने लेक्चर देखा, तुम्हें सब आता है। अब प्रैक्टिस जरूरी है, ये बात को याद रखना। अब तुम कहोगे कि सर ये 3 चैप्टर का मेरा बैकलॉग बाकी है। जस्ट अंडरस्टैंड कि 3 चैप्टर का बैकलॉग बाकी है। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स है, ब्रेक डाउन करो यार। छोटे छोटे सब टॉपिक्स होंगे कि नहीं होंगे। हेरिडिटी है इसमें, इसके बाद इसमें इवोल्यूशन लिखा है, इसमें म्यूटेशन लिखा है, इसके अंदर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, ऐसे सब टॉपिक्स है कि नहीं है। अच्छा, उसका सिमिलरली इस चैप्टर के भी छोटे छोटे टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करो, समझ रहे हो। अब जब तुम ब्रेक डाउन कर लेते हो तो सबसे पहले देखो कि क्या चीजें बस रीड करके तुम्हें समझ आ जा रही है। जो चीजें तुम्हें रीड करके समझ आ रही है उस पर तुम टिक लगाते चले जाओगे। मान लो कि किसी पर्टिकुलर चीज के तुमने रीड किया, हेरिडिटी क्या होता है, तुमने 9th में पढ़ा, तो तुम्हें फट से समझ आ गया, टिक लगा दो। अब जो भी चीजें तुम्हें टिक ऐसे समझ नहीं आ रही है, उसके अंदर तुम क्या करोगे, अपने ट्यूशन टीचर का, अपने स्कूल टीचर का नोट्स, या फिर उनके यूट्यूब पे जैसे मेरे बहुत सारे 1 शॉट वीडियो पड़े हुए हैं सारे चैप्टर पे, तो उनका आप रिसोर्स की तरह यूज करोगे। या फिर तुम ऑनलाइन हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो इस पर्पस के लिए, क्योंकि हम हमारे बैच के अंदर सिलेबस को 2 बार कवर करने वाले हैं। बैच के बारे में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन उससे पहले इस बात को बहुत ध्यान से सुनो कि तुम्हें ऐसे क्लियरली क्या करना है, एकदम डिटेल में तुम्हें क्या करना है, एनालिसिस करना है कि मेरा कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ। एनालिसिस के बाद तुम्हें ब्रेक डाउन करना है कि ये चीज मेरा हो गया, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। तो एक्चुअल तुम्हारा वो बैकलॉग है, समझ रहे हो, जो बैकलॉग है ना, एक्चुअली में वो है पूरा वो 3 चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग नहीं है। डर जाओगे ऐसे तो, समझ रहे हो। तो क्लियर ब्रेक डाउन करो, और जब वो ब्रेक डाउन करोगे, मान लो कि तुमने लिस्ट बना लिया कि भैया ABCD ये इतने मेरे बाकी है, अब निपटाना शुरू करो उसको। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे काटो बाइज्जत लिख करके, तभी तुम्हारा बैकलॉग क्लियर होगा। और यही तरीका होता है करने का। अब मैं तुम्हें कुछ प्रो टिप देता हूं। इस वीडियो के अंदर कई सारे प्रो टिप्स मैंने रखा है तुम्हारे लिए। तो पहला प्रो टिप मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं, जो तुमने देख लिया होगा कि प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट। तुम बोलोगे क्या? अब मान लो कि तुम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2 और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बैकलॉग क्लियर करने में लगे हो, टीचर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ा रहा है। तो अगर तुम ध्यान से समझना इस बात को कि प्रेजेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, और अगर तुम इस बात को छोड़ देते हो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और तुम उस 3 चैप्टर को निपटाने में लगे पड़े हो, तो तुम्हारा बैकलॉग एक्चुअली क्या हो रहा है, और बन रहा है, बढ़ रहा है, घटने की जगह। समझ रहे हो? अगर तुम क्यूमुलेटिव देखोगे तो तुम्हारा बैकलॉग तो बढ़ ही रहा है घटने की जगह, या फिर उतना ही रह रहा है। बैकलॉग खत्म कहां हुआ? समझ रहे हो बात को? तो प्रेजेंट को बिल्कुल नहीं त्यागना है, प्रेजेंट वाली चीजों पे फोकस करते रहना। तो भैया करेंगे कैसे? टाइम तो लिमिटेड है मेरे पास, बिल्कुल बताऊंगा उस चीज को कि कैसे करेंगे। मैंने एक और वीडियो बनाया था कि किस तरीके से आप जुलाई से पढ़ करके दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको डेफिनेटली तुम्हें चेकआउट करना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें तुम्हारे काम की बताई है। एनीवे, कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट। तो पॉइंट क्या है कि न्यू बैकलॉग्स मत बनने देना। क्या बोला मैंने? न्यू बैकलॉग्स मत बनने देना। इसका प्रो टिप्स के साथ साथ मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं। हमारा बैच है जिसका नाम है क्लास 10th के लिए, अगर मैं बताऊं तुम्हें एग्जांपल के लिए, जब हम क्लास 10th ले रहे थे, अगर तुम क्लास 9th के विद्यार्थी हो तो हमारा एक बैच है जिस बैच का नाम है विक्ट्री 3.0। इसका प्राइस है 7,500। इसमें हम सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, जितने भी आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में संस्कृत के साथ लाइव क्लासेस लेते हैं, टेस्ट भी होता है, उसका पेपर भी चेक करके देते हैं। इंक्वायरी के लिए तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारे इस नंबर पे। अच्छी बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड वाले बच्चे हैं हमारे, ठीक है ना, तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमारा आरंभ 3.0 बैच है, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। और इसका भी प्राइस उतना ही है, 50% का डिस्काउंट तुम्हें सभी पे मिल रहा है, एक ऑफर चालू है। नंबर पे कॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाय कर सकते हो। हम इसके अंदर सिलेबस को 2 बार कंप्लीट कराने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मान लो कि अभी आपके 3 चैप्टर का बैकलॉग है,
आप मेरे पास ज्वाइन करोगे, मैं आपको पढ़ाते चलूंगा और उसके बाद 2-3 महीने बाद मैं फिर से वो सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। तो आपका प्रिपरेशन अगर हो चुका है तो आपको बढ़िया हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो बैकलॉग इफेक्टिवली क्लियर होगा। ट्रू सेंस में खाली पढ़ के खत्म नहीं होगा, पढ़ के खत्म होना और सच में समझ जाने में अंतर होता है। तो ये हो गया। और अगर तुम 11th स्टैंडर्ड के एक विद्यार्थी हो तो हमारा एक उड़ान बैच है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैंने तुम्हें यह भी बोला था कि प्रैक्टिस करते रहो, उसके लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज है 2024-25 में। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज है। अगर तुम बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि तुम ऑलरेडी कहीं क्लास जा रहे हो, तो ये टेस्ट सीरीज तुम्हें डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ पढ़ के तो हो गया, लेकिन आता है कि नहीं आता है। इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, डायरेक्टली एप्लीकेशन से कर सकते हो या फिर लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रो टिप हो गया, ये हमें समझ आ गया सर बैकलॉग क्या होता है। हमें यहाँ पे क्या समझ आया कि बैकलॉग होता क्या है, बैकलॉग बनता क्यों है, कैसे उसको हम एनालिसिस करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि उसको क्लियर कैसे करेंगे। 2 स्ट्रेटेजी दूंगा मैं तुम्हें। अब वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत दावे के साथ बोला कि भाई सारे बैकलॉग क्लियर कर लो 1 वीक में, सब खत्म, बढ़िया सा तुमने लगा दिया। अब इसको जस्टिफाई भी करना है कि मैंने बोला है, तो ऐसे फेकम फाकी हवा में तो नहीं किया मैंने। तो भाई मैं इसको जस्टिफाई कुछ ऐसे करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैटर ना रिस्की हो जाएगा, समझना बात को, ठीक है ना। जब मैं जस्टिफाई करूंगा तो थोड़ा सा मैटर तुम्हें लगे भाई थोड़ा रिस्की हो गया। 2 तो बोल रहे हो कि इंटेंसिटी प्लानिंग, लेकिन क्या है ये इंटेंसिटी, क्या है ये प्लानिंग, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। देखो इंटेंसिटी वाली जो चीज है ना, ये थोड़ा सा रिस्की है। बोलोगे क्यों रिस्की है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये प्रो टिप दिया था, अगर तुम समझदारी के साथ नहीं करोगे तो तुम्हारा ये प्रो टिप वाला यही वाली बात प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा झंझट हो जाएगा। क्या है भैया प्रो टिप? प्रो टिप है कि अपने सबसे पहले देखो ये वाला एनालिसिस करना तो सबसे अनिवार्य है, क्योंकि एनालिसिस से ही हमें यहाँ का क्या करना है स्ट्रेटेजी पता चलेगा। तो एनालिसिस करो और उसके हिसाब से n नंबर ऑफ डेज तुम निकाल लो। अब मान लो तुम्हारे केस में बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो 4 से 5 दो, क्योंकि सैटरडे संडे तुम छुट्टी मार ही सकते हो। तो 4 से 5 दिन की तुम्हें लगातार छुट्टी मारनी है, क्योंकि देखो अब तुम लोगों के साथ छुट्टी मारनी है, स्कूल वाले व्हाट लगा देंगे 1 हफ्ते की छुट्टी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बैकलॉग कवर नहीं होगा। दूसरी स्ट्रेटेजी से हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमल है। अगर उस स्ट्रेटेजी से हो जाता तो यूट्यूब पे इतने वीडियो पड़े हैं बैकलॉग क्लियर करने के, वहां हो जाता तुम्हारा। तो अगर तुम ये अफोर्ड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो किसी तरीके से, तो प्रो टिप ओके। तो भैया क्या है कि इंटेंसिटी क्या है कि 3 से 4 दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, हम हमारा बैकलॉग क्लियर करेंगे। तो सर यहाँ पे तो आपने इसी बात की बैंड बजा दी, फिर प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट। मैं बताता हूँ कैसे। स्कूल नहीं जाना, क्लास जाएंगे क्योंकि क्लास में 2-2.5 घंटा जाता है, ऑनलाइन ट्यूशन या फिर जो भी हमारा, और अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। अब स्कूल वाले जो पढ़ा रहे हैं उसका हमारा बैकलॉग बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट बनाते चलेंगे, जो भी हमारे स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं अपने दोस्तों से पूछ के, और उसको खुद से सेल्फ स्टडी में निपटा देंगे। तो प्रो टिप सही हो गया। अच्छा अब आगे देखो, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है इसमें। अब ये 7-8 दिन का मैटर है, बट हैंड होल्डिंग सपोर्ट अगर आपको मिल गया ना कि आज ये निपटाओ, पहले ये निपटाओ, पहले वो निपटाओ, जितना भी तुम्हारा बाकी है उसमें से लिस्ट तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। बाकी अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल गया तो तुम मचा दोगे। अच्छा अब देखो हैंड होल्डिंग सपोर्ट से रिलेटेड मेरे पास एक छोटी सी चीज है जो सभी के लिए नहीं है, और ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये बस मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं और ट्रू सेंस में बच्चों का बैकलॉग क्लियर हुआ है। तो जस्ट एक छोटी सी मैंने चीज करी यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहा हूं मैं, कि हम 10 बच्चों को लेंगे और उन 10 बच्चों का बैकलॉग एकदम निपटा देंगे। चलो उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या है वो। चलिए तो पहले ये देखो, ये बहुत जरूरी है, वरना वो चीजें कुछ काम की नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि स्कूल नहीं जाना, आपको क्लास ट्यूशन वगैरह आप जा सकते हो, सेल्फ स्टडी करो और निपटा दो, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ और उसको निपटा दो, सिंपल है। यहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए होगा, वो मैं दे सकता हूँ या फिर आप किसी और से भी ले सकते हो, दोनों बताऊंगा लास्ट में। अच्छा दूसरा क्या तरीका है कि प्लान करो, इसमें फेलियर के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो बोलोगे क्या है, कैसे, मतलब थोड़ा सा आइडिया देना। देखो आइडिया देने के नाम पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको स्टडी करते रहना है प्रेजेंट वाला। प्रो टिप, प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट। प्रेजेंट में जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। अपने बैकलॉग का एक लिस्ट बनाना है और उसके बाद क्या करना है, एक्स्ट्रा स्टडी करनी है टाइम निकाल करके। अब यहीं पे सारा माजरा अटक जाता है, एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए टाइम नहीं निकल पाता है, ठीक है। बट अगर किसी तरीके से आप 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका बैकलॉग निपटने लगेगा, धीरे धीरे निपटेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे बस यही चीज है कि जो आपका बैकलॉग निपटेगा वो बहुत स्लो पेस में निपटेगा, 1-2 महीना। तो अब यहाँ पे
इंपॉर्टेंट क्या पता तुम्हें? इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि तुमने ये कितना एनालिसिस कितना क्लियर किया है और तुम जितना भी टाइम एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो, सेफ रहते हो। ये बहुत सेफ्टी वाला तरीका प्लानिंग वाला, ठीक है ना? तो सेफ रहते हुए तुम कितने दिन में निपटा सकते हो ये तुम्हें देखना पड़ेगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे मान लो कि तुम्हारा लिस्ट निकला 10 चीजों का, तो ये 10 चीजें तुम्हें करने में लेट से 6 घंटे लगती है, तो तुम कितना टाइम निकाल के किस तरीके से निपटा सकते हो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, समझिए आप। अगर मेरी तरफ से मानोगे तो मैं हमेशा सेफ्टी को वो रखा होगा, सेफ्टी लेके चलना चाहिए इंसान को। तो इस केस में मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले इसको करके देखो 6-7 दिन, अगर नहीं होता है तो ये वाला करो। और अगर प्रचंड बैकलॉग है मतलब इसको पहले मैंने बोला कुछ दिन करके देखो, 1 हफ्ते के लिए। अगर मान लो ये प्लानिंग वाला काम नहीं कर रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ते ही जा रहा है, तो ये वाला सबसे सॉलिड तरीका है, इससे तो हो ही जाएगा। और फिर भी तुम्हें लगता है कि बहुत पहले भी ट्राई किया है, ये सब नहीं होता है, तो ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट वाली चीज आपको चाहिए। प्रो टिप टाइम, क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर से प्रो टिप भैया ये दे रहा है तुम्हें कि थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करना। हालांकि मैं तुम्हें ये बता दिया कि ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है कि कितना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। ओके, अच्छा, मेक समवन अकाउंटेबल। अगर मान लो कि तुम ये वीडियो देख करके अगर चीजें हेल्पफुल नहीं हो रही, चीजें नहीं हो पा रही है तुमसे, तो तुम्हें किसी के प्रति मेक योर सेल्फ टूवर्ड समवन अकाउंटेबल। ठीक है, इंग्लिश की थोड़ी ऐसी की तैसी हो गई है मेरे मुंह से, बट व्हाट आई वांट टू से, मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल टूवर्ड समवन एल्स। मतलब कि आप किसी को जवाबदेही दो। मतलब आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको अपनी मम्मी को या पापा को वो लिस्ट दे देना, बोलना है कि इतना 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 मैं ऐसे ऐसे खत्म करने वाला हूँ। डेली मुझसे प्रश्न पूछो कि क्या मेरा हुआ या मेरा नहीं हुआ। सिंपल है। यही चीज मैं कि तुम्हें वो लिस्ट मैं दूंगा और तुम मुझे रिपोर्ट करोगे। मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ केवल 10 बच्चों की, बताऊंगा कैसे, ठीक है ना? अच्छा, टेस्ट देते रहना है वीकली। अब तुम ये टेस्ट अगर वीकली नहीं दे रहे हो, प्रो टिप है भाई, तो होगा क्या कि तुम्हें बस ये लगता रहेगा कि तुम्हें सब आता है, लेकिन एक्चुअली तुम्हें कितना आता है वो सवाल आने के बाद ही पता चलेगा। भैया टेस्ट देते रहना है और रिवीजन को समझो। देखो, कई लोग रिवीजन को बहुत गलत तरीके से समझते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया था कि रिवीजन क्या होता है, तो उस वीडियो को जाके देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि हाउ टू डू एक्चुअली रिवीजन करते कैसे हैं, या फिर रिवीजन शुभम झा ऐसा सर्च करके भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट वीडियो तक पहुंच जाओगे तो जरूर देखना। आई होप कि तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई है। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करना। अब मैं तुम्हें लास्टली बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या प्लान किया तुम लोगों के लिए। तो ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ से अगर तुम हमारा कोई भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे मैं हमारे कोर्स में जितने भी बच्चे होते हैं उनको मैं पर्सनल लेवल पे हेल्प करता हूँ, टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहता हूँ, मीटिंग्स होते रहती है उनके साथ, ऑन कॉल भी उनको सपोर्ट मिलता है और डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी देखो मेरा फोन बज ही रहा है एक तरीके से, तुमको आवाज आ रही होगी, शायद मैसेज भी दिखा होगा एक बच्चे का। तो ये होता रहता है जो भी हमारे क्लास 10, 9, 11 के बच्चे होते हैं। साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है, जिसमें इस मंथ मैं केवल 7 दिनों के अंदर 10 लोगों को ले रहा हूँ। ये 30 डेज का प्लान है, पूरे साल का नहीं है। 7 डेज के अंदर आपके सारे बैकलॉग को क्लियर करने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, और टाइम टू टाइम आपको वो भी कि कितना हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट, समझ रहे हो? एक वीडियो मीटिंग करेंगे हम लोग वीक में और एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा कि कैसे करना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टेम्पलेट की आगे भी ये चीजें ना हो। सारी चीजें तुम्हें 1 महीने के अंदर समझा करके दे करके खत्म कर दूंगा, तो तुम्हारा आगे शायद ना बने अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो। अब इसकी प्राइसिंग मैंने 1500 रुपए रखी है, क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा जान जाने वाला है, बहुत सारा एफर्ट जाएगा। और मजाक से हट के ये पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। अगर वो होता तो यहाँ पे 100 बच्चे होते, केवल 10 बच्चे, ठीक है, 15,000 रुपए आएगा, उसमें 18% जीएसटी चला जाएगा। तुम कैलकुलेशन कर लेना, पैसों के लिए नहीं है, ठीक है? तो जो लोग सच में परेशान हैं और अगर ये सारी चीजें काम नहीं आती, वीडियो के एंड में इसलिए बता रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, नहीं झेला जा रहा है, उन लोगों के लिए ये चीज है। अगर बहुत प्रचंड हो गया, नहीं मैनेज हो रहा है, एल्स वो तुम्हारे लिए नहीं है। बाकी बैच सभी के लिए, बैच में फुल सपोर्ट है तुम लोग, ठीक है ना? तो यू कैन ज्वाइन द बैच। अगर चैनल बना हो तो सब्सक्राइब मारो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगला किस चीज पे चाहिए तुम्हें वीडियो, क्या परेशानी है तुम्हारे, नीचे कमेंट में बता देना मुझे, मैं उसको बहुत तगड़े तरीके से आजकल रीड कर रहा हूँ। हैप्पी लर्निंग।